9 मई में मुलव्वस मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता 20 अफराद की तफसील मंजरियाम पर मिलिट्री कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई। 7-8 अप्रैल को रिहा कर दिया गया। सजा याफ्ता अफराद कम दर्जे की कानूनी खिलाफ वर्जी में मुलव्वस थे। इंसानी हमदर्दी पर आर्मी चीफ ने ईद उल फितर से कबल बाकी सजा माफ कर दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का $5 अरब का सरमाकारी पैकेज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। कारोबार और सरमाकारी से मुतालिक ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। सऊदी वली अहद ने जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का दौरा मुकम्मल, जद्दा से लाहौर के लिए रवाना हो गए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, जवाब तलब। PTI के 5 सेनेटर्स ने इलेक्शन रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की। शर्जील इनाम मेमन को वज़ीर इत्तलात सिंध का कलमदान सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर के पास ट्रांसपोर्ट का महकमा भी रहेगा। शर्जील मेमन एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल के वज़ीर भी रहेंगे। और कराची में एक ही रोज़ में डकैती मज़ाहमत पर मज़ीद 3 अफराद जान से गए। मेट्रोविल 4 नंबर पर 2 गुलजार हिजरी स्कीम में एक शख्स का कत्ल। वज़ीर आला बरहम कहा, ऐसे वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। इलाके की पुलिस कहाँ थी? स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 69,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। दिन भर तेजी का रुझान रहा। 1203 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 69,619 पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में $19 पैसे सस्ता, कदर $277.73 हो गई। सऊदी अरब में आज चांद नजर न आने का इम्कान। माहिरीन फल्कियात ने बता दिया, शवाल का चांद देखने के लिए सऊदी अरब में आज इजलास होगा। माहिरीन के मुताबिक ईद उल फितर बुध को होने की तवक्को है। रुयत हिलाल कमेटी के रुकन अब्दुल खज़ेरी का कहना है कि 8 अप्रैल को चांद देखना नामुमकिन है। फल्की हिसाब से चांद आज सूरज से 12 मिनट पहले डूब जाएगा। उधर पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। मौलाना अब्दुल कबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। पहले ईद की खरीदारी, अब खाने पीने की बारी। कपड़े, जूते और ज्वेलरी खरीद ली, अब तवज्जो किचन पर मरकूज। ईद के किस दिन क्या पकेगा, खवातीन ने मेन्यू तैयार कर लिया। किस रिश्तेदार को खाने में क्या पेश करना है, मुशावरत जारी। घी, चीनी, सवैया, मसाले और गोश्त की तलब बढ़ गई। मर्द हजरात हाथों में अशिया की लिस्ट थामे दुकानों को चल दिए। नए सूट के साथ नई चप्पल, नए दौर का नया ट्रेंड। ईद से कबल पेशावरी चप्पल की मांग बढ़ गई। किसी को पंजेदार तो किसी को तिल्ले वाले डिजाइन पसंद। दीदा जेब डिजाइन के बायस पेशावर की सनत मुल्क भर में मकबूल। महंगाई के बायस कीमत में इजाफा। 1500 वाला जोड़ा 5000 तक में बिकने लगा। आज मैंने यहाँ से अपना हेयर वॉश एंड ब्लो ड्राई कराया। ईद बिल्कुल करीब है, तो ये तो गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक ईद से पहले सैलून्स तो जाना ही पड़ता है। फेशियल वगैरह और अपना नेल आर्ट करवाना है। घर में तैयारियां चल रही हैं और मैंने भी इसीलिए नेल आर्ट कराई है। ईद पर मुनफरिद नजर आने की लगन, सजने संवरने के लिए फाइनल मरहला आ गया। किसी की सैलून्स में बुकिंग, कोई घर में देसी टोटके आजमाने लगा। मेहंदी के डिजाइन फाइनल हो चुके, कल हाथों पर नक्श किए जाएंगे। बालों की तराश खराश जारी। नेल पॉलिश और परफ्यूम्स पसंद कर ली गई। का पता किया था तो वो 6500 का टिकट था। अब इसमें आए हैं स्पेशल पे इसके 4000 टिकट था। बहुत ज्यादा किराया है। हम जो किराया है हम वही ले रहे हैं, किराया ज्यादा नहीं हमने भराया। कितना किराया होता है? 1800, 2022 रुपये किराया होता था और 46 रुपये किराया है। ये कुछ तुक पड़ती है।
मीठी ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी घरों को चल दिए। बड़े शहरों के बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश लग गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स की चांदी। किराए में इजाफा ईदी के नाम पर वसूल किया जाने लगा। कहीं ओवर चार्जिंग तो कहीं ओवरलोडिंग। शहरियों को मुश्किलात ही मुश्किलात। लाहौर में जायद किराया लेने पर 219 गाड़ियों को भारी जुर्माने। ओवरलोडिंग करने वाली 146 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। पीटीआई ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 सेनेटर्स ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। लिखा, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों के इंतखाब तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन रोका जाए। उधर चेयरमैन के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दी। पीटीआई कोर कमेटी ने इंतखाब के बायकॉट का फैसला कर लिया। कमेटी ने इंतखाब को गैर आईनी करार दिया। कहा, हाउस ऑफ फेडरेशन नामुकम्मल, चेयरमैन का इंतखाब गैर आईनी है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स का इंतखाब किए बगैर चेयरमैन का इंतखाब आईनी स्कीम के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने के लिए मुतहर्रिक। बिलावल भुट्टो की बनाई खुसूसी कमेटी के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते। कमेटी ने लाहेअमल बना लिया। शरी रहमान कहती हैं, यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में वाज़ेह हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के साथ कल सेनेट में वाज़ेह बरतरी साबित करेगी। उधर कल इजलास से कबल पार्लियामेंट हाउस में तैयारियां उरूज पर हैं। 9 मुंतखब सेनेटर्स को खुशामदीद कहा जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स आवेजा। सेनेट हॉल को जाने वाली राहदारियों को फूलों से सजा दिया गया। बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं कराई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हमने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी थी। अदालती अहकामात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? तौहीन अदालत की दरख्वास्त फाइल करें, कार्रवाई करेंगे। कानून के मुताबिक फैसलों पर हमें सियासी जमात से मंसूब किया गया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा कि हमारे कानून के मुताबिक फैसलों पर सियासी जमातों ने तनकीद की। इन फैसलों की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कराची में कज़फ के जुर्म में 80 करोड़ की सजा सुना दी गई। मुजरिम को अदालत के मुकर्रर करदा वक्त और जगह पर सजा के लिए हाजिर होने का हुक्म। सेशन जज मलिर ने रिमार्क्स दिए, वफाकी शरई अदालत से सजा की तस्दीक के बाद मुलजिम की शहादत काबिल कबूल नहीं। मुजरिम ने बीवी पर तोहमत लगाई थी। अदालत का मुलजिम को 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं कराई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हमने हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी थी। अदालती अहकामात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? तौहीन अदालत की दरखास्त फाइनल करें, कार्रवाई करेंगे। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की आमद पर समाअत में वक्फा कर दिया। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बायकॉट का फैसला। दोनों ओहदों का इंतखाब अदालत में चैलेंज किया जाएगा। पीटीआई कोर कमेटी ने इंतखाब को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, हाउस ऑफ फेडरेशन नामुकम्मल, चेयरमैन का इंतखाब गैर आईनी है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स का इंतखाब किए बगैर चेयरमैन का इंतखाब आईनी स्कीम के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने के लिए मुतहर्रिक। बिलावल भुट्टो की बनाई खुसूसी कमेटी के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते। कमेटी ने लाहेअमल बना लिया। शरी रहमान कहती हैं, यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में वाज़ेह हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के साथ कल सेनेट में वाज़ेह बरतरी साबित करेगी।
कल सेनेट इजलास, पार्लियामेंट हाउस में तैयारियां अरूज पर। नो मुंतखब सेनेटर्स को खुशामदीद कहा जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स आवेज़ां। सेनेट हॉल को जाने वाली राहदारियों को फूलों से सजा दिया। नो मुंतखब सेनेटर की रजिस्ट्रेशन के लिए खसूसी डेस्क ने काम भी शुरू कर दिया। डेस्क पर प्रोटोकॉल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स और सर्विस ब्रांच के अफसरान मौजूद। साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज उठाई है, वो हम हर वर्ग में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। मैं गुज़िश्ता 2 माह से देख रहा हूँ कि इख्तिलाफात की गेम जो है वो मीडिया पे चल रही है। मैं आज इस मीडिया के जरिए ये ऐलान करता हूँ कि मैं आज के बाद पार्टी के इख्तिलाफात के इशू पे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं अपने तई तमाम इख्तिलाफात खत्म करता हूँ। मेरी किसी भी शख्स के साथ कोई इख्तिलाफ बाकी नहीं है। शेर अफजल मरवत अपने बयान से फिर गए। आइंदा पार्टी इख्तिलाफात पर बात ना करने का ऐलान। अपने वीडियो बयान में कहा, अपनी तरफ से तमाम इख्तिलाफात खत्म कर रहा हूँ, किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा। गुज़श्ता रोज शेर अफजल मरवत ने भरी न्यूज कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर की बात काटी। शेर अफजल मरवत ने पार्टी में इख्तिलाफ का बताया, अपने मुखालिफिन को खुलकर वार्निंग भी दी। लाहौर में सरगर्म टोपी गैंग अपने अंजाम को पहुंच गया। शाहतरा में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। मुलजिमान ने दौरान डकैती बाप के सामने बेटी को कत्ल किया। पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद के कत्ल में मुलविस थे। लूटमार के दौरान दर्जनों शहरियों को जख्मी कर चुके। दोनों मुलजिम सगे भाई और साबका रिकॉर्ड याफ्ता निकले। पुलिस ने शहरियों के हिसास तहफ्फुज़ के लिए फ्लैग मार्च किया। पाकिस्तान को 14 करोड़ 97 लाख डॉलर्स मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक ने रकम के इजरा की मंजूरी दे दी। रकम डिजिटल इकोनॉमी और सैलाब से बचाव के मंसूबों पर खर्च होगी। टेक्नोलॉजी और डाटा पर मबनी फैसला साजी से मालियाती निज़ाम बेहतर बनाना जाएगा। मंसूबे के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर्स मुख्तस कर दिए गए। सिंध के बराजों की बेहतरी पर 7 करोड़ 17 लाख डॉलर्स लगेंगे। नहरी निज़ाम की लचक में इजाफा, खुशहाली के असरात में कमी आएगी। पंजाब में नई गंदम की आमद, मार्केट में शदीद मंदी। गल्ला मंडियों में कीमत 3200 रुपए फी मन हो गई। ईद के बाद गंदम की सप्लाई बढ़ते ही मज़ीद कमी का खदशा। सदर अंजुमन आड़तियान ने कीमतें 2800 तक आने का इम्कान जाहिर कर दिया। महंगी खाद और डीजल खरीदने वाले किसानों ने सर पकड़ लिए। साल 2024 का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। ऐसा मंजर आइंदा 20 साल तक दोबारा दिखाई नहीं देगा। दौरानिया 4 मिनट 27 सेकंड होने का इम्कान। मैक्सिको में मुकामी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। मुल्क में मगरबी हवाओं के 2 नए सिस्टम दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहला सिलसिला 10 अप्रैल को दाखिल होगा। 12 अप्रैल को दूसरा स्पेल एंट्री देगा। 3 दिन तक जारी रहेगा। 13 और 14 अप्रैल को कराची में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में बादल बरसने का इम्कान। सिंध में गैस के ज़खायर दरियाफ्त। सजावल में 12,40,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का जखीरा मिल गया। गैस का कुआं OGDCL की 100% मिल्कियत है। OGDCL ने स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर दरियाफ्त से आगाह कर दिया। यूरोप और बरतानिया में PIA पर आयद पाबंदी हटने का इम्कान रोशन। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी अयासा का सेफ्टी रिव्यू बोर्ड का इजलास मई के वक्त में तलब। PIA और सिविल एविएशन के अहम शोबों की ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएगी। ASF की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दुबई जाने वाले मुसाफिर के कब्जे से 45 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद।
मुसाफिर अदनान मुख्तलिफ शहरियों के पासपोर्ट गैर कानूनी तौर पर ईरान बरास्त दुबई ले जा रहा था। मुलजिम मज़ीद कार्रवाई के लिए FIA पासपोर्ट सर्कल